टुडे सबसे इम्पोर्टेंट जो आज जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, विल लर्न हाउ टू डू इजी एंड सिंपल मेडिटेशन। उसको करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज, कितनी बार हम सब देखते हैं हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं ऑन डेली बेसिस, जिसमें हम स्ट्रेस फील करते हैं और स्ट्रेस फील करने की वजह से हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिचार्ज आवरसेल्फ. It'll take only 1 minute to connect, but for the practice of connecting in 1 minute, we'll learn the way how to do that. कैसे हमें अपने peace of mind, अपनी power of concentration को बढ़ाना है, उसके लिए आज हम एक बहुत ही beautiful creative meditation करते हैं. उस meditation का नाम है Child of God. अपने आप को एक बच्चे की तरह देखेंगे. अपनी स्क्रीन पर बड़ी आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा जो बहुत ही बेफिक्र है एंड परमात्मा के साथ. अब तो जानते ही हैं क्योंकि हम सब ने कोर्स किया परमात्मा कौन है, ज्योति बिंदु निराकार. तो कैसे आत्मा के साथ हमें कनेक्ट होना है. आज ये जो रिलेशनशिप है चाइल्ड का, इसको हम बहुत अच्छे से अनुभव करेंगे और जो परमात्मा की विशेषताएं हैं उनका वर्णन करेंगे. तो आई वुड रियली अप्रिशिएट आप जहाँ पर भी हैं अपने सामने, चाहे लैपटॉप है चाहे आप फोन से कनेक्टेड हैं, आप बहुत ही शांत जगह पर बैठिए, बिकॉज इट इज अ टाइम टू कनेक्ट विद yourself and time to connect with God. I'm child of God. मैं परमात्मा का बच्चा हूँ. वो परमात्मा जो हाईएस्ट ऑन हाई, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल हैं. फील करेंगे माई फादर इज विद मी. परमात्मा मेरे साथ हैं. Who is ever pure and beautiful. परमात्मा सदा पवित्र और बहुत ही सुंदर है. ऐसा कहा जाता है, the beautiful things in the world cannot be expressed and cannot be touched. It can only be felt. परमात्मा वही है जिन्हें हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं. उनके बारे में जितना वर्णन करें उतना कम है. He is the one who is most powerful. He is the one who is all loving. वो अनलिमिटेड हैं,
कांस्टेंट हैं, सेल्फलेस हैं, ईगोलेस हैं, फील करेंगे परमात्मा से वाइब्रेशंस निकल रही हैं फाउंटेन की तरह और मेरे ऊपर आती जा रही हैं। There is a beautiful smile on your face. परमात्मा की किरणों के नीचे हम बहुत ही कंटेंट अनुभव कर रहे हैं। We are so lucky, जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो हमें मिल गए हैं। He is the one who liberates everybody from sorrow and spread happiness to all. वो सभी को दुखों से छुड़ाने वाले हैं, बंधनों से मुक्त करने वाले हैं, सभी को खुशियां देने वाले हैं। वो मेरे लिए ही आए हैं, मुझे लिबरेट करने सॉरो से, नेगेटिविटी से। He is liberating me from ignorance to make me ever pure. वो आकर मुझे मेरे दुख दर्द से, मेरी ही रची हुई नेगेटिविटी से, मेरी इग्नोरेंस से मुझे लिबरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे प्योर बनाना चाहते हैं, अपनी ही तरह ब्यूटीफुल, रियल, पावरफुल, कंप्लीट, परफेक्ट बनाना चाहते हैं। Feel the vibrations. Feel this moment. कितना सुंदर मोमेंट है ये। With his love, see, I am becoming so beautiful. I'm becoming so real. I'm becoming so powerful. I'm becoming so complete and perfect. परमात्मा ने मुझे एक्सेप्ट किया है जैसी मैं हूं, unconditionally. God accepts me as I am. वो मुझे बहुत प्यार करते हैं. He loves me. He understands me. मुझे समझते हैं. सिर्फ वही मुझे समझते हैं. He helps me to put right what has gone wrong. मेरी लाइफ में जो जो गलत हुआ है,
सब कुछ ठीक कर रहे हैं। As he is my father, he knows what is best for me. उन्हें पता है मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। He is real, unconditional. He is constant. God himself has become my teacher. He has told me all the secrets of my life. He has told the secrets of myself. He is a creator who is giving me reasons of my happiness and sorrow, teaching me spiritual laws of my life. मुझे सिखा रहे हैं क्या कारण है मेरी खुशी के और क्या कारण है मेरे गम के। वो टीचर बनकर मुझे स्पिरिचुअल लॉज समझाते हैं। वो मुझे सिखाते हैं हाउ टू बिकम रियल, हाउ टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, कैसे मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है। How to love myself and how to accept others in the drama. ये वर्ल्ड ड्रामा जिसके वो क्रिएटर हैं, वो मुझे सिखाते हैं कैसे मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है, कैसे मुझे हर आत्मा को जो भी मेरे कांटेक्ट में है उसे एक्सेप्ट करना है। परमात्मा मेरा संसार है। He has become my world. And I see the world from his eyes. मैं आज दुनिया को परमात्मा की नजरों से देख रही हूँ। तभी मेरे अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है, रहम की भावना, we are so lucky. We lives in God's heart. परमात्मा के दिल तक नशीन बच्चे हैं हम।
I lives in God heart and He lives in my heart. वो मेरे दिल में रहते हैं और मैं उनके दिल में रहती हूँ. That's why I am safe. I'm protected and nurtured by His love. मैं सुरक्षित हूँ. मेरा रक्षक स्वयं भगवान है. He is my Father. My love is just for Him. He is mine and I'm His. उनके द्वारा प्राप्त हुई शिक्षाएं ये खजाने हैं. His treasures are unlimited and true. ये सत्य ज्ञान है, बेहद का है. He is selfless soul, over powers, over virtues, over relationships. He is very deep and powerful. फील करेंगे फाउंटेन की तरह उनसे प्यार की किरणें निकलकर मुझ में समा गई हैं. I'm feeling so content, so powerful, so light. He knows my past, present and future. वो जानते हैं मेरी पूरी जर्नी को, मेरे पास्ट को, मेरे प्रेजेंट को, मेरे फ्यूचर को. God Himself has become my guide. वो मेरे सतगुरु हैं. He converted my sorrows into happiness. He converted my mind from denial into acceptance. From limitation to unlimitedness. From self-centered to God-centered. He is my real helper. वो मुझे सही दिशा दिखाते हैं. कदम कदम पर मेरे साथ में हैं. He helps me to see right, to restore my original truth and beauty.
ओम शांति। इसी फीलिंग्स के साथ आज हम परमात्मा का लेटर पढ़ेंगे। लेट्स सी आज उन्होंने हमारे लिए क्या कहा है, जिसे हम मुरली कहते हैं। आज का ब्लेसिंग्स है। बाबा ने कहा, संकल्प और बोल के विस्तार को सार मिलाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार मिलाने वाले अंतर्मुखी भव। आज बाबा बता रहे हैं, इट इज वेरी इजी मुख से मौन रखना, बट हमें आज डीप चेकिंग करनी है हमारे संकल्पों का मौन कितना है। क्योंकि जब हम सोचने बैठते हैं तो पता नहीं चलता, बहुत विस्तार में चले जाते हैं। तभी आज बहुत सारी बीमारियां देखने में आ रही हैं डिप्रेशन से रिलेटेड, क्योंकि हम सोचते ही जाते हैं क्यों, क्या, कैसे, कब, उसके बहुत विस्तार में चले जाते हैं। तो आज बाबा ने होमवर्क दिया है। बाबा ने कहा, अंतर्मुखी भवो मीन्स पावर टू विड्रॉ। जहां भी हम रहते हैं, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको बहुत अच्छे से निभाना है। पर एट द सेम टाइम जो समय हमारा सेल्फ टाइम है, उसमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना इधर उधर की बातों में। अंतर्मुखी होकर परमात्मा से कनेक्टेड रहना है। जैसे अभी हमने किया, वो अनुभव ये क्या करता है, आत्मा को रिचार्ज करता है। और अगर हम विस्तार में दुनिया की बातों में जाते हैं तो क्या होता है, बहुत टाइम भी वेस्ट होता है और एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, संकल्प और बोल दोनों, वर्ड्स भी और थॉट्स भी, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना, उसके सार में रहना है, कहीं एसेंस गुम ना हो जाए विस्तार में जाने से। उसको एक्सप्लेन किया बाबा ने, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा हो। आज आप किसी बहुत बड़े महात्मा के पास अगर जाकर बैठते हैं तो क्या होता है, कितनी बार सबने अनुभव करके देखा होगा, जो आप अपने मन में विचार लेकर जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, परेशानी, तो बिना बोले वो उसका सॉल्यूशन दे देते हैं। और हम क्या कहते हैं कि ये तो कितने अंतर्यामी है, मैंने तो अभी तक कुछ डिस्कस ही नहीं किया था कि मैं किस थॉट से आई थी या आया था, और इन्होंने क्या किया, मेरे उस थॉट को रीड कर लिया और उसका मुझे सॉल्यूशन दे दिया। तो ये कैसे होता है पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम खुद कैसे हैं, जो महात्मा है वो कैसे हैं, उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो इतना पीसफुल है, इतना पीसफुल है कि उनके जो संकल्प हैं और जो उनके बोल हैं वो सार में है। तभी ही हैज द पावर टू कैच कि जो सामने वाली आत्मा आई है वो किस संकल्प के साथ आई है, किस दर्द के साथ आई है, तभी वो क्या होता है, वो टचिंग के साथ राइट आंसर देते हैं। तो आज बाबा भी हमें वही सिखा रहे हैं, ये उनके पास पावर नहीं है, दुनिया में हर आत्मा के पास पावर है। और ये पावर कब वर्क करती है, जब कहीं ना कहीं हम अपने
संकल्प और बोल की बचत करते हैं, उसको एसेंस में ही रखते हैं, उसको विस्तार में नहीं लेके जाते। विस्तार में ना लेके जाने का मतलब होता है डोंट वेस्ट योर टाइम इन टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू यू। लेट्स से इफ यू कीप ऑन टॉकिंग अबाउट न्यूज़ ऑल द टाइम, if we keep on talking about Bollywood all the time, if we keep on talking about those जिनसे हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, सारा टाइम उनके बारे में बात करते रहना, उनका चिंतन करते रहना, इससे बहुत टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है। तो जो टाइम है, सेल्फ टाइम, वो क्या करना है हमें, जहाँ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने हैं वहां तो आप यूज करेंगे अपने सेंस ऑर्गन्स को, बट जहाँ नहीं, वहां पर कनेक्ट विद योरसेल्फ, कनेक्ट विद गॉड एंड एसेंस को समेट के रखो। तो क्या आएगा हमारे अंदर साइलेंस की शक्ति आएगी, और उस साइलेंस की शक्ति से हम खुद तो ठीक होंगे ही होंगे, एट द सेम टाइम व्हाट वी कैन डू इज, जो हमारे सामने जो आत्माएं, जो फ्रेंड्स, फैमिली है, वो अगर कुछ डिस्टर्ब है और किसी परेशानी से आपके पास आते हैं, तो यू ऑल्सो हैव दैट पावर टू कैच। उनके बोलने से पहले ही हमें फील होगा कि दैट सोल इज इन ट्रबल, तो हम उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको पीस फील करा सकते हैं। तो ये कब होगा, जब हम अपने थॉट्स की और अपने वर्ड्स की इकोनॉमी करेंगे और उसको वेस्ट नहीं होने देंगे। एंड आज का जो स्लोगन है बाबा ने आज दिया, वो है स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना, अर्थात फरिश्ता बनना। ठीक है, तो हम फरिश्ता कैसे बन सकते हैं, व्हेन आवर नेचर, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारे रिलेशनशिप्स और हमारे कॉन्टैक्ट्स, इसमें हम लाइट रहें, तभी हम फरिश्ता बन सकते हैं। तो लाइट कैसे रहेंगे, अभी हमने सीखा ना कि कैसे परमात्मा से जब हम कनेक्ट होते हैं तो कैसे वो हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही वो हमें एक्सेप्ट करते हैं, कोई कंडीशन नहीं होती। ऐसे हमें भी उनकी तरह सबको एक्सेप्ट करना है अनकंडीशनली, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं हो, क्योंकि है तो सभी उन्हीं के बच्चे ना। तो जब वो उनके बच्चे हैं तो हमारे कौन हो गए, सब ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्यों, क्या, कैसे। और उनके पास, उनके साथ जो जो प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, जिनसे हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें स्पिरिचुअल लॉस, जो हमने आज बात करी कि गॉड हिमसेल्फ इज टीचिंग अस स्पिरिचुअल लॉस, तो स्पिरिचुअल लॉस से हमें समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। तो जब वो रीजन समझ में आ जाता है तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो फिर क्या होता है, आपका नेचर, आपके संस्कार, आपके संबंध, आपके संपर्क, इसमें आप क्या हो जाते हो, इजी गोइंग हो जाते हो, लाइट हो जाते हो, भारीपन नहीं आता। और जब भारीपन नहीं आता तो यू एक्ट लाइक एन एंजल। एंजल का मतलब ही क्या होता है, फरिश्ता, फर्श से परे, मतलब you're detached and you're at the same time you're enjoying. So अभी we have only 5-6 minutes left. What we can do is, अभी जो हमने सुना इसको आज डीपली अनुभव करते हैं और फिर से परमात्मा से कनेक्ट करते हैं बिफोर वी एंड द सेशन। आज परमात्मा ने हमें जो लर्निंग दी है, हमें अपने थॉट्स और अपने वर्ड्स इसको विस्तार में नहीं लेके जाना, सार में रखना है। अंतर्मुखी होना है। There is a beautiful saying, अंतर्मुखी सदा सुखी। Check your thoughts,
कहीं बहुत विस्तार तो नहीं है, इधर उधर की बातें, क्यों, क्या, कैसे. चेक योर वर्ड्स. कहीं बहुत व्यर्थ तो नहीं बोलते हैं हम. वेस्ट वर्ड्स. फ्रॉम टुडे, प्रॉमिस गॉड, हम इसकी इकोनॉमी करेंगे, इसको सार में ही रखेंगे और साइलेंस की शक्ति को रिस्टोर करेंगे. और जब हम अपनी साइलेंस की शक्ति को रिस्टोर करते हैं तो हम बहुत पावरफुल हो जाते हैं. देन वी कैन गाइड अदर्स ऑल्सो. तो खुद को ठीक रखकर दूसरों को भी हेल्प करना है. एंड वी हैव टू बिकम लाइट. हमारा नेचर, हमारे संस्कार, हमारे संबंध, इन सब में मुझे लाइट रहना है. स्पिरिचुअल लॉ जो परमात्मा ने सिखाया है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा ही होगा. तो किस बात का टेंशन, किस बात का भय, किस बात का फियर है हमें. Let go all your fears and surrender yourself to God. Completely surrender कर देते हैं आज परमात्मा को. Look at this child. हम सबकी स्क्रीन पे a beautiful smile, smile of contentment, smile of belongingness. मैं किसकी हूँ, मेरे साथ कौन है. I am in protection cover all the time. I'm shining in the center of my forehead like a diamond. Thank you, God, for everything. Thank you for choosing me. Thank you for nurturing me. Thank you for all your love and support. Thank you all of you for joining. We are ending the session here. See you tomorrow with new topic at 6:30 p.m. Om Shanti.